दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो अवसर लागत है, यहाँ पे आपको बताना है कि अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विश्लेषण है, यहाँ पे आपको आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग का नियम क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम क्या है, यहाँ पे आपको मांग का नियम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आगमन प्रणाली के गुण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आगमन प्रणाली है, यहाँ पे आपको आगमन प्रणाली के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता अतिरेक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोक्ता अतिरेक है, यहाँ पे आपको उपभोक्ता अतिरेक का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता के लक्षण तथा प्रकार बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले उपयोगिता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उपयोगिता के लक्षण बताना है तथा उसके प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन फलन के प्रकार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्पादन फलन है, यहाँ पे आपको उत्पादन फलन के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि प्रतिफल नियम है, यहाँ पे आपको वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताइए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, यहाँ पे आपको पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आय की प्रवृत्ति बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अधिकारी प्रतियोगिता क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अधिकारी प्रतियोगिता क्या है, यहाँ पे आपको एक अधिकारी प्रतियोगिता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कीमत दृढ़ता के कारण बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कीमत दृढ़ता है, यहाँ पे आपको कीमत दृढ़ता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अधिकार के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो एक अधिकार है, यहाँ पे आपको एक अधिकार के वर्गीकरण का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्य विरोधाभास क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य विरोधाभास क्या है, यहाँ पे आपको मूल्य विरोधाभास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार की असफलता क्या है, बाजार की असफलता के कारण बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार की असफलता क्या है, यहाँ पे आपको बाजार की असफलता के बारे में बताना है और बाजार की असफलता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता में साधन कीमत निर्धारण कैसे होता है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको बताना है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में साधन कीमत निर्धारण कैसे होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरेटो के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की मान्यताएं बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो पेरेटो है, यहाँ पे आपको पेरेटो के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की मान्यता बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या चुनाव एक आर्थिक समस्या है, क्या आप इनसे सहमत है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो चुनाव है, कह रहा है कि जो चुनाव है, चुनाव एक आर्थिक समस्या है, इससे आप सहमत है कि नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग के नियम को समझाइए, क्या यह नियम सभी दशाओं में लागू होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मांग का नियम बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि ये जो नियम है सभी दशाओं में लागू होता है कि नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता बचत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, इनको मापने में क्या कठिनाई आती है। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोक्ता बचत की अवधारणा है, यहाँ पे आपको बचत की अवधारणा बताना है, उसकी व्याख्या करना है और इसको मापने में जो कठिनाई आती है उन कठिनाइयों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की लोच को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न प्रकार क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मांग की लोच है, यहाँ पे आपको मांग की लोच को परिभाषित करना है और इसकी विभिन्न प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है,
है सीमांत उपयोगिता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सीमांत उपयोगिता है, यहाँ पे आपको सीमांत उपयोगिता की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है लागत वक्र से आप क्या समझते हैं, स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि लागत वक्र से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले लागत वक्र के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों की व्याख्या करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, एकाधिकार के वर्गीकरण विशेषता मुद्दे से बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले एकाधिकार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको एकाधिकार का वर्गीकरण करना है, विशेषता बताना और उसके उद्देश्य बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको बताना है कि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति की समीक्षा कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति की समीक्षा करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वितरण है, यहाँ पे आपको वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में बताना है और उत्पादकता सिद्धांत की आलोचना करना, उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है पैरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो पैरेटो है, यहाँ पे आपको पैरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत के बारे में बताना है और उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है सीटोवस्की के दोहरे मानदंड की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सीटोवस्की है, यहाँ पे आपको सीटोवस्की के दोहरे मानदंड की व्याख्या करना है। टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए।